महाभारत का युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं था, बल्कि महाभारत एक धर्म युद्ध था जिसमें किसी भी आशंका के धर्म की ही जीत होनी थी, क्योंकि धर्म के पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत में ऐसे बहुत से योद्धा थे जिनको पांडवों ने अधर्म से मृत्यु के घाट पहुंचाया था। जी हाँ दोस्तों, युद्ध में ऐसी स्थिति कई बार बनी थी जब धर्म के साक्षी रहे पांडवों को अधर्म का साथ देना पड़ा था। तो अधर्म से महाभारत में मारे गए योद्धाओं के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के खत्म होने पर अपने विचार कमेंट में हम सबके साथ साझा जरूर करें। लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो देखने वाले 99% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। अगर आप भी उन 99% लोगों में आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हमने महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में तो बहुत सी वीडियोस बनाई है, लेकिन उन योद्धाओं के बारे में नहीं बताया जिनका अंत छल से हुआ था। युद्ध से पहले कौरवों और पांडवों दोनों ने ही मिलकर कुछ युद्ध के नियम बनाए थे जिनका पालन दोनों ही पक्षों ने करने को तय किया था। युद्ध आरंभ होने से कुछ दिन तक तो इन नियमों का सख्ती से पालन किया गया, लेकिन बाद में इन नियमों को कई बार तोड़ा गया और छल का सहारा लेकर योद्धाओं को मारा गया। नंबर 1, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष के सबसे बुजुर्ग और तजुर्बेकार योद्धा थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को भीष्म पितामह पर ही सबसे ज्यादा भरोसा था, क्योंकि भीष्म पितामह ही कौरवों की सेना के स्तंभ माने जाते थे। उन्हें हराना पांडवों के लिए नामुमकिन था। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर सभी के दाव और पैतरे भीष्म पितामह पर विफल थे। युद्ध के 11वें दिन अर्जुन द्वारा भीष्म पितामह से युद्ध करते वक्त शिखंडी को आगे कर दिया गया। भीष्म पितामह यह जानते थे कि शिखंडी का जन्म स्त्री रूप में हुआ था और भीष्म ने स्त्री पर वार न करने की प्रतिज्ञा ली थी। जब शिखंडी भीष्म पितामह के सामने आई तब वह हथियार डाले खड़े ही रह गए और इसी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने भीष्म पितामह के शरीर को बाणों से भेद दिया और उन्हें मृत्युशैया पर लटा दिया। इस प्रकार से पांडवों द्वारा छल का प्रयोग हुआ और भीष्म पितामह मारे गए। नंबर 2, अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा की संतान थे। उनका पालन पोषण श्री कृष्ण ने ही किया था और श्री कृष्ण ने ही अभिमन्यु को युद्ध नीति के बारे में भी ज्ञान दिया था। महाभारत युद्ध में बनाए गए नियमों में एक नियम यह भी था कि एक योद्धा से केवल एक योद्धा ही युद्ध करेगा। लेकिन जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेले फंस जाते हैं तब कौरव पक्ष के बहुत से योद्धा अभिमन्यु पर एक साथ वार करते हैं, जिस कारण अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ ही युद्ध के नियमों का टूटना भी शुरू होता है। अगले ही दिन श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक देते हैं ताकि जयद्रथ बाहर आ सके। जैसे ही जयद्रथ बाहर आते हैं अर्जुन अपने बाणों से उनका सर धड़ से अलग कर देते हैं और अपनी ली हुई प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। नंबर 3, भूरिश्रवा। भूरिश्रवा एक बहुत ही पराक्रमी योद्धा था और युद्ध में उसने कौरवों का साथ दिया था। युद्ध के दौरान पांडवों की तरफ से सत्याकी और भूरिश्रवा युद्ध कर रहे थे, जिसमें भूरिश्रवा ने सत्याकी को जमीन पर पटक दिया। भूरिश्रवा सत्याकी का वध करने ही वाला था कि अर्जुन का एक तीर सीधा भूरिश्रवा के हाथ पर जा लगा और उसका हाथ कट गया। अर्जुन द्वारा युद्ध के नियम तोड़े जाने पर भूरिश्रवा वहीं बैठ गए और मौका देकर सत्याकी ने भी उनका वध कर दिया। नंबर 4, गुरु द्रोणाचार्य। भीष्म पितामह के बाद गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की सेना का सेनापति बनाया गया था। गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने मिलकर युद्ध में ऐसा कोहराम मचाया कि पांडव हार के कगार पर आ खड़े हुए। गुरु द्रोणाचार्य का वध करना ही पांडवों के लिए अंतिम रास्ता बचा था, लेकिन द्रोणाचार्य के सामने पांडव सेना निर्बल थी। तभी श्री कृष्ण ने एक तरकीब चलाई। उन्होंने युद्ध में भाग ले रहे एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था उसे भीम के हाथों मरवा दिया और पूरे युद्ध भूमि में यह खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। जब यह खबर गुरु द्रोणाचार्य तक पहुंची तो उन्हें लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मारा तो वह गया था जो कि एक हाथी था। इस बात की पुष्टि द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से की और बोले, क्या यह सच है कि अश्वत्थामा मारा गया? धर्मराज कुछ कहते कि उससे पहले ही श्री कृष्ण ने शंखनाद किया, जिससे गुरु द्रोणाचार्य यह नहीं समझ पाए कि उनका पुत्र मरा है या कोई और। वह अपने पुत्र अश्वत्थामा के शोक में रणभूमि में शस्त्र गिराए बैठे ही रह गए और मौका पाकर द्रौपदी के भाई दुष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। नंबर 5, कर्ण। महाभारत युद्ध का एक नियम यह भी था कि निहत्थे योद्धा पर कोई भी वार नहीं करेगा, लेकिन अर्जुन से युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया तो उसे निकालने के लिए कर्ण रथ से नीचे उतरे और मौके का फायदा देख श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने निहत्थे ही कर्ण का वध कर दिया। तो दोस्तों,
यह थे कुछ योद्धा जिनका वध महाभारत के युद्ध में छल से हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान विला को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।